हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी फटकार लगी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री जैसे पद पर बैठे लोग जिम्मेदारी से बोले। इनके बीच में अब आप ये समझिए कि मंत्री पद पर तलवार लटकी हुई है और बहुत कहा जा रहा है कि संभावना है आज शाम तक इसको लेकर भी कोई फैसला आ सकता है। कल हाईकोर्ट के आदेश के पालन में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 152, धारा 196 और 197 इसमें कल एफआईआर दर्ज की गई है। सर आगे क्या आप होना है? अब आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार उसमें आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। तो मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विजय शाह के विवादित बयान पर आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात हाईकोर्ट को बताई। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि यह बयान भारतीय सेना की गरिमा का अपमान, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए यह खतरा है। एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर भी गंभीर आपत्ति हाईकोर्ट की तरफ से जताई गई है। वहीं एफआईआर में अभियुक्त की करतूतों का साफ जिक्र नहीं, यह भी कहा हाईकोर्ट ने। और एफआईआर कमजोर है, इसे चुनौती दी जा सकती है, ये लाइन भी हाईकोर्ट की। बिल्कुल, और यह भी कहा कि आसानी से रद्द हो जाने वाली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस प्रशासन को इसको लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। एफआईआर में तत्काल प्रभाव से सुधार के निर्देश भी हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए। वहीं बयान के सभी तथ्यों को साफ तौर पर शामिल करें इस एफआईआर में। कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन अक्षर से हुआ है और उनका न्यायालय का सम्मान हम करते हैं। सरकार अपने स्तर से शीर्ष स्तर पर जो बात होना है वो शीर्ष स्तर पर बात होगी। तो सर आप वैसे क्या सोचते हैं उनके बयान के बारे में? आप मेरा ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में सक्षम है, वो पूरी तरह से गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं। जो विषय है वो बहुत गंभीर है और उस पर निश्चित रूप से सबको हमको विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो उचित निर्णय लेगा। भाई कुल मिलाकर के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, संयम रखना चाहिए, संयम से बोलना चाहिए, शालीनता से बात होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई गई और उच्च न्यायालय को सूचित भी कर दिया गया। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी जगह पर अपनी अपील करना, ये उनका अधिकार है जो उन्होंने अपने अधिकार के तहत किया। सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है और भविष्य में भी अगर किसी तरह के कोई निर्देश होंगे तो सरकार उनका पालन करेगी। और उधर विजय शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। एमपी के कई शहरों में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के बाद उनका विरोध तेज हो गया है। भोपाल में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है, तो जबलपुर में भी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने विजय शाह का पुतला फूंका है। और बैतूल में महिला कांग्रेस ने कोतवाली थाने में धरना दिया। इन लोगों ने मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की भी मांग की है। बिल्कुल, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने विजय शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध की तस्वीरें छतरपुर से भी आप देख सकते हैं, जहां पर विजय शाह का पुतला फूंका गया। ये 4 तस्वीरें जबलपुर, छतरपुर, भोपाल और बैतूल से। प्रदर्शनों का दौर विजय शाह के खिलाफ लगातार जारी। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया। जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए वो सही है। काल इस्तीफा देना चाहिए स्वयं के विवेक से, अगर उनमें थोड़ी सी अगर इंसानियत और बची है। और मैं समझता हूं कि अब उनका कार्यकाल भी, समय भी पूरा हो चुका है, कई बार रह ली है। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा नहीं करवा पा रही तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता कठपुतली बन गए विजय शाह के सामने।